अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी आसेब का 7वां हिस्सा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज बिस्तर पर लेटने के बाद दिल की बड़ी अजीब हालत थी। ऐसी बेकली जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक तस्वीर आंखों में थी जो गौहर की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी। मेरी ज़िंदगी में क्या था, मेरा माजी। आज भी चंद पैसे जो मेरी वजह से नहीं आए, आ गए थे तो मैं भी अपने आप को बाइज़्ज़त और मोतबर समझने लगा, वरना भैंस की चाकरी और फजल खान का डंडा आज भी अपने बदन पर चिपका महसूस करता था। इसके जहन की वस्तुएं अपने आप से फ़रार होने पर क्यों मजबूर करती हैं। मेरा दिमाग, मेरा दिल मुझसे क्या चाहता है। सोचूं कि ये रात खासी तवील रही, फिर नींद ने सारे मसाइल हल कर दिए। ख्वाबों में गौहर का देखा वो मेरी जानिब मुतवज्जो थी। दूसरी सुबह हो गई, मामूल के मुताबिक थी। हिकमत तो यहाँ आने के बाद बहुत खुश था, कहने लगा ज़रा जाना है, तुम्हें कोई ख़ास काम तो नहीं। मैंने कहा कहाँ जाना है। बस यार कुछ ज़ाती मामलात हैं। मैंने कहा अच्छा तो तुम्हारे भी ज़ाती मामलात हैं। और हिकमत हंसने लगा, फिर बोला यार थोड़े बहुत तो होने चाहिए। हाँ सॉरी हिकमत, बस यूं ही सवाल कर बैठा था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा यार मुझे कहना तो नहीं चाहिए नादिर कि मैंने ऐसे अल्फाज मुंह से अदा किए। अबे सोच में कोई तब्दीली हो गई क्या? नहीं, शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? इसलिए कि तुमसे भी कोई बात छुपाई जा सकती है। लेकिन यार कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरन छुपाना पड़ता है। तो अब परेशान क्यों हो भाई? जाना चाहते हो तो जाओ, मैं ज़रा घर की देखभाल करता हूँ, घर गंदा हो रहा है, थोड़ी बहुत सफाई करा ली जाए, क्या ख्याल है? वो खड़ा रहा। मैंने कहा यार संजीदा क्यों हो गए, जाओ। नहीं, ख्वामख्वाह संजीदा नहीं हुआ। असल में मेरा और तुम्हारा मामला इस हद तक पहुँच चुका है कि अब अगर कोई बात मैं अपने तक रखता हूँ तो ठीक है, इसे अपने तक बेशक ज़रूरी है, लेकिन ज़मीर गवारा नहीं करता। बैठो बैठो, बैठ जाओ। मैंने उसे इशारा किया और वो बैठ गया। अब शराफत के साथ ये बताओ कि कहाँ जा रहे थे? ख्वामख्वाह संजीदा हुए और अजीब सा बनने की कोशिश कर रहे हो। कहाँ जा रहे थे? पुराने मोहल्ले। किसके पास? खाला रुकैया के पास। वो क्यों? एक लंबी कहानी है यार, मुझे भी सुना दो। खाला रुकैया बहुत अच्छी खातून है। मैंने अपना घर बार छोड़ा, यहाँ आकर आबाद हुआ। यकीन करो नादिर, बड़ी तन्हाई महसूस होती है। रोना मुझे आता है अपने आप पर, कोई मेरा पुरसाने हाल हो। जिधर भी निगाह उठाकर देखता हूँ तन्हाई नजर आती है। ऐसे में खाला रुकैया ने मुझे वो सहारा दिया जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुझे उन्होंने माँ जैसी मोहब्बत दी, हालांकि मैं उनसे दूर रहा। समझ लो कि मुझे माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया, शायद इसलिए कि उनकी अपनी भी एक कहानी है। मैंने कहा वो क्या? बेटा था बस उनका एक, यहाँ से कुछ फासले पर एक आबादी है, वहाँ एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। रोज़ाना घर नहीं आता था, वहीं रहता था और वहाँ से माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था। लेकिन बेचारा मिल में ही एक हादसे का शिकार हुआ और मर गया। खाला रुकैया की दुनिया वीरान हो गई। अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अरसे तक पागलों की ज़िंदगी बसर करती रही, अस्पताल में भी रही, फिर बेचारी ठीक हो गई। ज़िंदगी जब तक कायम रहती है, इसे गुजारने का कोई ना कोई हल निकल आता है। अपनी छोटी सी खोली में तनहा रहती हैं, ज़रिया आमदन कुछ नहीं। एक ज़माना में फाका कशी का शिकार हो गई, लेकिन इतनी थी कि किसी से कुछ नहीं लेती। न जाने कैसे जतन करके लोग इन्हें खिला पिला दिया करते। उनका अंदाज़ ऐसा है कि उनके पास अब जो कुछ होता है वो सबको देने पर तैयार रहती हैं, किसी से कुछ लेने की रवादार नहीं। मैंने इस सूरत-ए-हाल को महसूस किया। इसके बाद न जाने क्या क्या जतन करता रहा। जिस टेक्सटाइल मिल में उनका बेटा हलाक हुआ था, उसके मालिकान एक फूटी कौड़ी देने पर तैयार नहीं थे। एक गरीब इंसान तो वकील भी नहीं कर सकता, वरना अगर खाला रुकैया कोशिश करती तो कुछ न कुछ वहाँ से ले सकती थी, लेकिन उनका कौन पुरसाने हाल था। फिर जब मुझे मालूमात हासिल हुई तो मैंने चालें चली, ख़तो किताबत की और टेक्सटाइल मिल की जानिब से खाला रुकैया को कुछ रकम माहाना की फरहमी शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो टेक्सटाइल मिल वाले रकम नहीं देते। उसने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बस यार मैं खुद ही मनी ऑर्डर कर दिया करता था टेक्सटाइल मिल वालों की तरफ से। इनका मुदख्तों ने तो मुझे डांट कर भगा दिया और कहा था कि वो कोई ऐसी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। ओ मेरे खुदा, मैंने ठंडी आ भर कर कहा। बस ये है खाला रुकैया की कहानी। आज मैं उनको पैसे देने जा रहा था, क्योंकि मैंने इस सिलसिले में भाग दौड़ की थी उनकी अपनी दानिश में, इसलिए मैं ही ये सारा काम करता रहा हूँ। मनी ऑर्डर का सिलसिला भी मैंने बंद करा दिया और खाला रुकैया से यही कहा कि मैं खुद जाकर पैसे वसूल कर लेता हूँ, वरना तो मनी ऑर्डर महीने महीने लेट हो जाते हैं। आखिर उनके अपने अखराजात भी हैं।
तो मैं जनाब ये थोड़ी सी रकम उन्हें देता हूँ। इस वक्त मैं इसी चक्कर में जा रहा था। मैं अजीब सी निगाहों से उस शख्स को देखने लगा। जेब कतरा था, माशरे का बुरा इंसान, लेकिन उसके दिल में क्या था इसका इजहार 2 दफ़ा वो कर चुका था। जेब काटी थी उसने मौलवी साहब की, वो अपाहश हो गए। उसी वक्त से आज तक वो मौलवी साहब की खिदमत कर रहा था। और भी है जिसे ये इस अंदाज में रकम देता है, और उसके अलावा उसे अपने घर भी अखराजात भेजने होते हैं। बहनों की शादी का मामला है। ये सारे बोझ, ये गम, ये हिकमत अपने दिल में उठाए है। ये तो चंद दिनों की बात है कि ये मेरे साथ हो गया है, और हमने इस बदबख्त मोंगा की वजह से रेस में अच्छी खासी दौलत जीत ली, जिससे हमारे अखराजात अच्छे शाहाना अंदाज में चल सकते थे। रकम बैंकों में जमा हो गई और दौलत अब हमारे लिए कोई मसला नहीं थी। रकम बैंकों में जमा हो गई और दौलत अब हमारे लिए कोई मसला नहीं था। हम इसे हर तरह से हासिल कर सकते थे। लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद हिकमत की अजमत से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं था। वो मेरी सूरत देखता रहा, फिर बोला, चलना चाहोगे? 1 मिनट यार, मेरे जहन में कुछ और बात आ रही है। वो कहने लगा, क्या? खाला रुकैया की वो खोली उनकी अपनी है? हाँ यार। क्या वो खोली किराए पर चढ़ जाएगी? बहुत आसानी से 1 घंटे में खाली खोली किराए पर चढ़ जाती है। बहुत से लेने वाले हैं। हिकमत, मैं सोचता हूँ कि हमारा पास कितना अच्छा घर है और तन्हा है। तो फिर? हिकमत हैरानी से बोला, अगर इस घर में खाला रुकैया आकर आबाद हो जाएं तो क्या हर्ज है? हिकमत की आंखें हैरत से फैल गईं। रौनक भी रहेगी, घर भी भरा रहेगा, एक निगरान खातून भी रहेंगी और छोटे मोटे काम भी कर दिया करेंगी। खाना वाना आखिर वो खुद ही पकाती हैं ना। कई बार कोशिश कर रही हैं कि घरों में काम करने की नौकरी मिल जाए, लेकिन करबा जवार में कोई ऐसी जगह है नहीं। एक आध मरतबा किसी के घर काम करने गई थी, फासला बहुत दा, थक जाती थी, लेकिन अभी तक इसी कोशिश में लगी हैं कि अगर किसी घर में नौकरी मिल जाए तो काम चल जाए। यार पहले क्यों नहीं कहा था? ये घर कौन सा हमारे बाप का है? बस तकदीर ने दे दिया तो ठीक है। ये तकदीर की मेहरबानी है। अगर इस घर में खाला रुकैया आकर आबाद हो जाए तो क्या हर्ज है? अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो ऐसा कर लो, हिकमत ने कहा। तैयार हो जाएंगी? अरे क्यों नहीं होंगी, बस तो फिर तुम तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हूँ, मैं कपड़े बदल लूँ। थोड़ी देर के बाद हम पुराने मोहल्ले की तरफ जा रहे थे और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हम पहुँच गए। फिर खाला रुकैया की खोली के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई। कहने लगी, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अरे हाँ हिकमत, तुम मिल गए थे? गया था खाला। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊँ? मैं तो मिल ही से वापस आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं बड़ी परेशान थी। क्यों खाला? पैसे ख़त्म हो गए हैं और तुम यहाँ से चले गए। मैं सोच रही थी कि अब मेरा काम कौन करेगा, और किसी को तो इस बारे में मालूम भी नहीं। और खाला, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतना कमीना हूँ कि आपको भूल जाऊँगा? नहीं बेटा, खुदा की ज़ात से ये उम्मीद तो नहीं थी कि तुम जैसा इंसान मुझे भुला दे, लेकिन बस बेटा दिल में वसवसे तो आते हैं। नहीं खाला, मैं गया था और आपके पैसे ले आया हूँ। इसके अलावा ये नादर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा कहो, खाला रुकैया ने हिकमत के दिए हुए नोट संभाल कर दुपट्टे में बांधते हुए कहा। वो खाला रुकैया, आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कहाँ चले गए? मैंने कहा, और खाला रुकैया मुझे देखने लगी, फिर बोली, बेटे बुरा तो नहीं मानोगे अगर कुछ कहूँ? नहीं खाला, बुरा क्यों मानेंगे? देखो, हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मेरा तुम लोगों पर कोई हक नहीं। मैं तुमसे तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल करूं, यकीनन यहाँ कोई ऐसी जगह होगी जैसा कि हिकमत ने मुझे बताया। तुम लोग वहाँ चले गए, दिल चाहा था कि तुम्हारे घर के बारे में पूछूं, लेकिन बस हिम्मत नहीं पड़ी। चलिए ठीक है खाला, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप हिकमत को तो जानती हैं, मुझे नहीं जानती। बुरा ना मानो तो यही बात थी। खैर छोड़िए खाला रुकैया, एक दरख्वास्त लेकर हम आपके पास आए हैं। हाँ हाँ बोलो। खाला रुकैया, हमने एक घर ख़रीदा है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। शादी कर रहे हो या कर ली है? बीवी बच्चे कहीं बाहर हैं? ना शादी कर रहे हैं, न की है, और ना ही बीवी बच्चे हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर? वो एक खाली घर है। अच्छा, शादी नहीं हुई होगी ना अभी? जी खाला, अभी नहीं हुई। खैर छोड़ो फिर खाला, हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। खाला हैरानी से बोली, मुझे? हाँ खाला, 2 बेटों की माँ बनाकर हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बेटे का नाम हिकमत है और दूसरे का नाम नादिर। खाला चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी, फिर उन्होंने हिकमत को देखा और न जाने कहाँ से उनकी आंखों में आंसू की नमी लौट आई। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ गया। डुबडुबाई आंखों से हमें देखती रहीं, फिर बोली, क्यों ले जाना चाहते हो मुझे वहाँ? खाला, हमें आपकी ज़रूरत है। मुझे जानते हो, मैं तो नकारा और बेकार सी औरत हूँ, मेरा किसी को क्या ज़रूरत हो सकती है? नहीं खाला, हमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बेटे, मुझे वो मकाम दे रहे हैं जो किस्से कहानियों में तो मिल जाता है, लेकिन हकीकत में नहीं। हम इस मकाम को हकीकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं खाला। मगर नहीं खाला, आप इनकार नहीं करेंगी, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। मगर बात तो सुनो, मैं कैसे रहूँगी वहाँ हमारी माँ बनकर? वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर कल तुम मुझे वहाँ से निकाल दोगे। नहीं खाला,
और फिर यहाँ सब मेरी जानने वालियाँ हैं, बातचीत में वक्त गुजर जाता है। हाँ, ये तकलीफ़ तो होगी आपको खाला, लेकिन जब आपका दिल चाहे आप यहाँ आ सकती हैं। वैसे जिसको चाहें अपने पास बुला सकती हैं, वहाँ घर की मालिकिन की हैसियत से आप रहेंगी। बेटा तुम क्या कह रहे हो, मुझे कम से कम समझा तो दो। अगर इसमें कोई समझाने वाली बात हो खाला तो मैं आपको ज़रूर समझाऊँ। और हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खाला, आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। खाला रुकैया रोने लगी, बहुत देर तक रोती रहीं। क्या तुम लोग संजीदा हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल संजीदा हैं खाला, और अगर आप हमारी संजीदगी का अंदाज़ा लगाना चाहती हैं तो फिर हमें इजाज़त दें। कैसी इजाज़त? खाला ने सवाल किया और इसके बाद हिकमत ने मुझे इशारा कर दिया। हम दोनों उठे और उसके बाद खाला रुकैया के अंदर कमरे में घुस गए। उसके बाद हमने उनके सामान की पोटलियाँ बांधनी शुरू कर दी। कुछ लम्हे तक वो बाहर रहीं और उसके बाद अंदर आईं। अरे ये क्या कर रहे हो? डाका डाल रहे हैं खाला, आपके माल पर डाका डाल रहे हैं। वो हंसने लगी, फिर बोली, अरे बेटा मुझे बताओ तो सही, सामान बांध रहे हैं आपका, आप हमारी मदद कीजिए। मगर सुनो तो सही, सामान क्यों बांध रहे हो मेरा? आपको ले जा रहे हैं। अभी? हाँ खाला अभी। वो देखो। कुछ नहीं खाला रुकैया, बस अब हमारे जज्बात बेकाबू हो चुके हैं। वो खामोश हो गई और हमारी कार्रवाई देखती रहीं। जो कुछ भी टीन डब्बे सब हमने उठा लिए और उसके बाद उनकी गठलियाँ तैयार कर दी। खाला रुकैया बेबसी से हमें देख रही थी। उन्होंने कहा, मगर मेरे घर का क्या होगा? अभी तो हम ताला लगा देंगे, मगर आप इसे किसी को किराए पर दे दीजिए। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। जब पता लगना होगा लग जाएगा खाला, इस वक्त तो आप खामोश रहिए। थोड़ी देर के बाद हम उन्हें एक टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले आए और फिर अपने घर पहुंचे। खाला रुकैया फटी फटी आंखों से हमारे इस खूबसूरत मकान को देख रही थी। ये तुम्हारा घर है? हमारा नहीं खाला, अब ये आपका घर है। खाला रुकैया एक एक चीज़ को गौर से देखने लगी। खाला हमारे साथ रहने लगी। हमने सारा घर उनके हवाले कर दिया। वो बहुत खुश थी। उन्होंने हमें बड़ी दुआएं दी। कहने लगी, शायद मेरे हकीकी बेटे भी होते तो इतनी मेरी इज़्ज़त अफजाई न करते जितनी तुम लोगों ने की। हमने कहा, कोई बात नहीं खाला, आप इस लायक थी कि आपको हम यहाँ लेकर आते। फिर हिकमत मुझसे इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चला गया। इसके बाद मैं और खाला रुकैया घर में अकेले रह गए। हम दोनों आपस में बातें करते रहते। खाला मुझे अपने पुराने मोहल्ले की कहानियाँ सुनाती। फिर उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी तफसीलात बताई और मैं उनसे इज़हार हमदर्दी करता। आज दिल मचल रहा था कि मैं मौलवी विसालुद्दीन साहब की रिहाइशगाह पर जाऊं। मैं इसी ख्याल के तहत उनके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। गौहर थी, उसका चेहरा आंसुओं से तर था, बाल बिखरे थे, चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। मैंने उसको देखा तो वो उसने भी निगाह उठाकर मुझे देखा और फिर हिचकिचाती हुई सर झुकाकर सलाम करने लगी। अंदर आ जाएं, उसने मेरे हक़ में देखने की कोशिश की। शायद उसकी निगाहें हिकमत को तलाश कर रही थी। उसने पूछा, हिकमत भैया नहीं आए? मैंने कहा, नहीं माफ़ कीजिए, मैं अकेला आ गया। आइए बैठिए। मौलवी साहब कहाँ हैं? अब्बा तो सख्त बीमार हैं, उसने रुंधी आवाज़ में कहा और मुझे उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का राज मालूम हो गया। क्या बीमारी हुई आपके वालिद साहब को? उन्हें नमूनिया हो गया, डबल नमूनिया। बस रात को नमाज पढ़ कर आए, खाना खाया, थोड़ी देर के लिए लेट गए। तहज्जुद पढ़ रहे थे कि कराहते हुए अंदर आए और मुझे जगा कर बोले कि उनके सीने में दर्द है। कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? सरकारी अस्पताल में, वो जो थोड़े फासले पर पीली इमारत है वहाँ ही। अच्छा, आप गई वहाँ? नहीं। आप जाना चाहती हैं? जी मैं जाना चाहती हूँ। क्या आप बुर्का ओढ़ती हैं? जी हाँ। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। उसने हिचकिचा कर मेरी तरफ देखा और फिर जल्दी से अंदर की तरफ गई। फिर बुर्का ओढ़कर मेरे साथ आ गई। किसी बुर्का पोश खातून के साथ ज़िंदगी में पहली बार चलते हुए अजीब सा लगा। मैंने कहा, हमें पता कैसे चलेगा? कहने लगी, वो जनरल वार्ड में है। हम अस्पताल पहुँच गए। विसालुद्दीन साहब बिस्तर पर दराज थे, तबीयत कुछ बेहतर नज़र आ रही थी। एक नज़र मुझे देखा, पहचान गए, फिर चौंक कर गौहर को देखा। अरे गौहर तुम? जी अब्बा। वो उनके पैरों में बैठ गई। अरे नहीं बेटा, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। अरे कौन समझाए इस पगली को, बेचारी एकदम से परेशान हो जाती है। देख ले बेटा, मैं ठीक हूँ, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? यहाँ क्यों आई हो बेटा? तुझे नहीं आना चाहिए था। बस अब्बा मैं परेशान थी। उन्होंने मुझे देखा और पूछने लगे मेरा हाल चाल। फिर पूछने लगे, हिकमत कहाँ है? मैंने कहा, अपने गांव गया है। अच्छा, वैसे भी उस बेचारे को क्या मालूम कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा कि बस आपने हुक्म दिया था इसलिए मैं आपके हाज़िरी देने घर आ गया। वहाँ गौहर साहिबा ने बताया कि आप बीमार हैं और अस्पताल में हैं। हाँ यार, बस अचानक ही हमला हो गया, सर्दी लग गई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। यहाँ कुछ मसाइल दरपेश हैं। क्या मसाइल हैं आपको? भाई सरकारी अस्पताल हैं, डॉक्टर साहब की या कम मेहरबानी है कि ज़िंदगी बचा ली, लेकिन ज़रा दवाएं वगैरह दिक्कत से मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाएं कम होती हैं, पर्चा लिख देते हैं कि बाहर से मंगवा लो।
100 रुपये का नोट दीजिए, अगर इसी 80 रुपये की दवाएं आती हैं तो 20 रुपये वापस करना कसरे शान समझते हैं, और अगर ना दो तो फिर कहते हैं जी हम आपके नौकर नहीं, दवाएं वगैरह लाने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। मैंने कहा वाकई आपको तो बहुत परेशानी है, आपको कितने दिन यहाँ रहना है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब आप ठीक होंगे तो इजाज़त दे देंगे। मैंने कहा फिर मैं यहाँ रहता हूँ आपके साथ। कहने लगे नहीं बेटा, तुम क्या तकलीफ़ करोगे? मैंने कहा जी नहीं, मेरे लिए कोई तकलीफ़ नहीं, वैसे भी गौहर साहबा वहाँ मेरा मतलब है मस्जिद के हुजरे में अकेली रहती हैं, आप चाहें तो मैं इनके लिए भी कोई बंदोबस्त कर सकता हूँ। नहीं बेटे, ये मुनासिब नहीं होगा। अरे नहीं मौलवी साहब, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, आप बताएं मुझे कितने दिन के लिए आपने यहाँ रहना है? वो कहने लगे डॉक्टरों से पता चलेगा। मैंने कहा मैं मालूम करता हूँ। वहाँ से उठकर चला गया। फिर मैंने फ्रूट वगैरह ख़रीदे, डॉक्टरों से मालूमात ली। डॉक्टर ने कम से कम 1-1.5 हफ्ते का क़याम बताया, क्योंकि दोबारा भी निमोनिया का अटैक हो सकता था। मैंने डॉक्टर साहब को दवाओं का पर्चा लिया और दवाएं लेकर उन्हें दी। यूँ लगता है कि मरीज़ इंजेक्शन वगैरह नहीं मंगवा सकता। देखो ना, अस्पताल में जो दवाएं होती हैं वो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी दवाएं अस्पताल में दस्तयाब नहीं होती, बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। ये साहब मौलवी साहब कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए, आप मुझे पर्चा दीजिए। 16 इंजेक्शनों का एक कोर्स करवाना होगा, इंजेक्शन ज़रा महंगे हैं, आप मुझे दीजिए पर्चा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने पर्चा लिखकर मुझे दे दिया और थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें वो इंजेक्शन ख़रीद कर दिए। फिर वापस उनके पास पहुंच गया। ये तमाम चीज़ें मैंने उनके सामने ले जाकर रखी तो विसालुद्दीन साहब शर्मिंदगी से बोले, अब ये तुम करोगे मियाँ? देखिए विसालुद्दीन साहब, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ही लोग तो दर्स देते हैं कि इंसानियत का रिश्ता इस कायनात में सबसे बड़ा है, और फिर आप खुद ही उससे गुरेज करते हैं। नहीं, ये बात नहीं मियाँ, बस कुछ अच्छा नहीं लगता। जिन बातों की हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से की गई है उनके बारे में ये मत कहें कि अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगे तुम पहले आदमी हो जिसने मेरी ज़ुबान बंद कर दी है। फिर मैंने कहा कि आपका जब तक इलाज चलता है मैं गौहर के पास अपनी खाला को छोड़ देता हूँ। वो एहसानमंद नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उसी दिन खाला को साथ लिया और उसे गौहर के पास ले गया। खाला रुकैया को लेकर जब मैं वहाँ पहुँचा तो गौहर हमारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। खाला रुकैया को उससे मिलाया तो वो बहुत अच्छी तरह से पेश आई। मैंने गौहर से कहा, गौहर साहिबा आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, आपके अब्बू ठीक और वापस पहुंच जाएंगे, मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगा। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं उसकी आंखों में खो गया। उसकी आंखों में एहसानमंदी के भी जज्बात थे। मेरा ज़्यादातर वक्त विसालुद्दीन साहब के पास गुजरता। फिर कभी कभी मैं उनके घर भी जाकर उनकी खबर ले आता, जहाँ खाला रुकैया और गौहर थी। इसके अलावा मैंने अपने घर में ताला लगा दिया था। हिकमत अभी तक गाँव गया था, कुछ वक्त उसे वहाँ लगना ही था। इस तरह मौलवी विसालुद्दीन साहब के घर मेरा बाकायदगी से आना जाना शुरू हो गया। दूसरे मामलात भी संभाल लिए गए। बेचारे मजबूर लोग थे, कोई आमदनी का जरिया नहीं था, चुनाचे एहसानात कबूल कर लिए। इस दौरान एक और साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। पड़ोसियों ही ने उन्हें वहाँ मुतय्यन करा दिया। यूँ खासी अजीब सी कैफियत थी। मौलवी साहब को मज़ीद 10 दिन वहाँ लगे। इसके बाद वो रुखसत होकर आए तो मेरे बेहद एहसानमंद थे और साथ ही शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहे थे। खाला रुकैया से भी मिले। कुछ दिन के बाद हिकमत भी ये वापस आ गया। बहुत खुश था घर आने के बाद। उसने मुझसे बहुत बातें की। उसे नहीं मालूम था कि हम लोग क्या कर चुके हैं। यार बहुत दिन लग गए मुझे वहाँ, तुम लोगों ने महसूस तो किया होगा। मैंने कहा हाँ यार। कहने लगा मंजली बहन का रिश्ता आया था, कुछ मामलात ऐसे थे, बस इसीलिए। फिर मैंने हिकमत को तमाम तफसीलात बताईं और विसालुद्दीन साहब के बारे में भी बताया। कहने लगा चलो उनके बारे में चलकर मालूमात लेते हैं। मैंने कहा सब्र करो, अब वो ठीक है, वैसे उनको बड़ा सहारा हो गया तुम्हारा। फिर मैं और हिकमत विसालुद्दीन साहब की तरफ चल पड़े। उन्होंने हमारा पुरजोश खैर मकदम किया। भाई हिकमत, तुमने ये शख्स कहाँ से हासिल किया? मैं इस सिलसिले में बड़ा उलझा हुआ हूँ। वो मेरे बारे में उससे पूछने लगे। बताऊँगा जी। ऐसा करना परसों शाम को मगरिब के बाद मेरे पास आ जाना, बल्कि ऐसा करना इशा के बाद। देर तो बेशक हो जाएगी लेकिन ज़रा तफसील से बात करेंगे। ठीक है जनाब। वादे के मुताबिक हम उस शाम वहाँ पहुँच गए तो विसालुद्दीन साहब नमाज से फारिग हो चुके थे। कहने लगे बैठो बैठो। इस वक्त वो मस्जिद से काफ़ी फासले पर आकर बैठ गए। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा नादर मियाँ कि मैंने तुम्हें मस्जिद में दाखिले से मना क्यों किया। मुख्तसर बातें मैंने आपको बताई थी विसालुद्दीन साहब, लेकिन उसके बाद कभी मौका नहीं आया। देखो हिकमत से तुम्हारी दोस्ती का मुझे अंदाज़ा है,
तुम एक दूसरे से मुंसलिक हो कि मुझे किसी से भी कोई बात कहने में दिक्कत नहीं। असल में तुम्हारी ज़िंदगी को कोई रोग लगा है। कोई ऐसी भयानक बात हुई है जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। हालांकि तुम्हारे अंदर का इंसान अच्छा और नेक है। तुम हमदर्दी और नेकी के जज्बात दूसरों के लिए रखते हो। मैं बस कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा जहन राग़िब हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका हल बता सकता हूँ। मैं समझ गया कि विसालुद्दीन साहब क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं विसालुद्दीन साहब को अपने माजी के बारे में बताने पर तैयार हो सकता था तो फिर हिकमत तो मेरा नहायत काबिल एतमाद दोस्त था। उससे कुछ छुपाना क्या मैं नहीं रखता था। लेकिन विसालुद्दीन साहब को भी तमाम तफसील बताना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि वो क्या पूछना चाहते हैं। उन्हें बस इतना बताना काफ़ी था। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मैंने कहा, विसालुद्दीन साहब, बात असल में यह है कि मैं बचपन से ही बेआसरा हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। माँ ने दूसरी शादी कर ली। जिससे उसने शादी की वो जालिम और संगदिल इंसान था। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए और मैं नतीजे में घर छोड़ बैठा। फिर न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा। उसके बाद एक ऐसे घराने के हाथ लग गया जहाँ जादू टोने और इस किस्म की दूसरी चीज़ों का तज़किरा था जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक ऐसी खातून थी जो मेरे लिए मोहतरम थी। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं पुरस्रार इल्म सीखूं। इसके लिए उन्होंने न जाने मुझे क्यों ऐसे आदमी के पास भेज दिया जो बड़ा अजीब सा था, जो बज़ाहिर मुसलमान भी नहीं था। उसने फिर मुझे एक और आदमी के पास भेजा जो काले इल्म का माहिर था। उसका नाम रादल लाल था। रादल लाल ने मुझे जाप करने सिखा दिए। मैं नहीं जानता था कि जो वो बोल रहा है उसका मतलब क्या है। अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता तो उसके मुझ पर क्या असरात थे, तमाम मालूमात मुझे नहीं थे। मैंने उसके बताए हुए जाप को मुकम्मल करना शुरू कर दिया। ये जाप पढ़ता रहा। 1 मिनट, विसालुद्दीन साहब बोले और मैं रुक कर उनकी सूरत देखने लगा। क्या उस दौरान तुम उसके साथ खाते पीते भी रहे थे? जी बिल्कुल। क्या खाते पीते रहे थे? विसालुद्दीन साहब ने सवाल किया और मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने कहा, आप यकीन करें मेरे जहन में इस बारे में कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर आगे करो। पहले मैंने 3 दिन का मेरे मुंह से इतना ही निकला था कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि एक छोटा सा खुरदरा हाथ मेरे मुंह पर आकर जम गया हो। उस वक़्त मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन उस हाथ ने मेरा मुंह इस तरह बंद कर दिया कि फिर एक लफ्ज़ भी मेरे मुंह से नहीं निकल सका। मैंने वो हाथ हटाने की जद्दोजहद की लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने ताकत सर्फ करना शुरू कर दी, लेकिन एक चौड़ी कलाई मेरे हाथ में आ गई जो नज़र नहीं आ रही थी। मैं शदीद जद्दोजहद करने लगा और इसी कोशिश से घबरा कर हिकमत जल्दी से खड़ा हो गया। विसालुद्दीन साहब भी पीछे हट गए। वो मेरा गहरी नज़रों से जायज़ा लेने लगे। मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था और मैं बदन की पूरी ताकत सर्फ करके उस हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि किसी ने मुझे कमर से पकड़कर उठाया और पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारा। हिकमत दहशत से चीख पड़ा और विसालुद्दीन मजीद कई कदम पीछे हट गए। फिर उन्होंने जल्दी से आवाज़ निकाली, गौहर जल्दी से पानी लाओ। गौहर शायद पानी लेने दौड़ी। मेरी इस नादीदा शख्सियत से मुसलसल जंग हो रही थी। हालांकि ज़मीन पर गिरने से मेरी रीढ़ की हड्डी में खासी चोट लगी थी, लेकिन मैं खड़ा हो गया। फिर मैंने कई घोंसे उसके पेट पर मारे जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन एक बार फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और इस ज़ोर से मोड़ा कि मैं दोहरा हो गया। फिर एक ज़ोरदार टांग मेरी कमर पर पड़ी और मैं दीवार से जा टकराया। सर में चोट लगी और मेरे हवास कायम ना हो सके और मैं दीवार के साथ बैठता चला गया। कुछ देर के बाद होश आया और मैंने अपने आप को बिस्तर पर लेटे पाया। सर पर पट्टी बंधी थी। विसालुद्दीन साहब का हुजरा था और गौहर मुझसे कुछ फासले पर थी। हिकमत भी खड़ा था। मैं हैरान निगाहों से एक एक की शक्ल देखने लगा। विसालुद्दीन साहब कुछ पढ़ रहे थे। उनके होंठों की हरकत बताती कि वो मसरूफ़ हैं। हिकमत ने मुझे देखा और फिर गौहर की जानिब देखा। गौहर आगे बढ़ी और गिलास में रखा हुआ पानी उठाकर हिकमत को दिया। हिकमत ने विसालुद्दीन साहब को देखा और विसालुद्दीन साहब ने हाथ आगे बढ़ा दिया। पानी का गिलास उन्होंने मेरी जानिब बढ़ाया और मैं उनका मतलब समझकर अपनी जगह उठकर बैठ गया। मैंने वो गिलास लिया और पानी पी लिया। जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। गिलास विसालुद्दीन साहब को वापस दिया गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि गौहर ने हिकमत को पानी का गिलास दिया। हिकमत ने बराह रास्त मेरी जानिब बढ़ाने के बजाय विसालुद्दीन साहब को दिया और फिर उन्होंने मुझे दिया। इसमें क्या राज था? बहरहाल मैं खामोश रहा। गौहर और हिकमत के चेहरे पर रोने जैसे तासुरात थे। विसालुद्दीन साहब ने शायद जो पढ़ रहे थे वो मुकम्मल कर लिया। फिर उन्होंने मेरी जानिब फूंक मारी और बोले, कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। जल्दी से हाथ उठाकर बोले, नहीं अभी लेटे रहो, 2 कदम से ज़्यादा आगे ना बढ़ना। मैं रुक गया। मैंने हैरत से कहा, क्यों? बस बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बल्कि लेट जाओ। मैं हैरान सा अपनी जगह बैठ गया।
विसालुद्दीन ने कहा, बदन की चोटें कैसी हैं? चोटें? हाँ, मुझे तो इनका ख्याल ही नहीं। कोई हर्ज नहीं, अब तुम ठीक हो। लेकिन आप मुझे उठकर चलने से मना क्यों कर रहे हैं जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार कायम किया है। ये हिसार कुछ वक्त तक कायम रहना ज़रूरी है। अब तुम अपनी कहानी का बाकी हिस्सा सुनाओ। गुजरा हुआ वक्त मेरे जहन में आया। जिस हाथ ने मेरा मुंह दबाया था और जिसने मुझे उठाकर पटका था, ये लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता था। वो मोंगा के सिवा और कोई नहीं था। मुझे पूरी कहानी सुनाने से उसने रोका था। उसके बाद मेरे साथ ये ज्यादती हुई। मेरे दिल में नफरत का तूफान आया। मैंने जो कुछ किया था उसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। बहरहाल न जाने उसके बाद क्या हुआ, सर पर चोट लगने से बेहोश हो गया। लेकिन खुदा का शुक्र है ऐसी चोट नहीं थी जो बाद में नुकसान पहुंचाती। ये सब मेरे लिए अजीब था। विसालुद्दीन साहब की आवाज़ फिर उभरी, मुझे बाकी कहानी सुनाओ। बात कहाँ तक पहुंची थी? यही कि मैंने पूछा था कि क्या तुमने उसके साथ कुछ खाया पिया? जी हाँ, उस वक़्त मैं पूरी तरह उसके जाल में आ चुका था। फिर 3 दिन के जाप के बाद मैंने 7 दिन का जाप किया। उसका कहना था कि आखिरी जाप के बाद मेरा यह जाप मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी बिना पर सारे काम ख़राब हो गए। क्या वाक़या? एक लड़की का मामला था। मैंने बाकी तफसील उन्हें सुना दी और उसके बाद मोंगा के बारे में भी। विसालुद्दीन साहब आंखें बंद किए गौर से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारा बैर नहीं चाहता था कि तुम उसकी कहानी किसी को सुनाओ, इसलिए उसने तुम्हें मना करने की कोशिश की और उसके बाद तुम्हारे साथ हाथापाई पर उतर आया। जी अच्छा, बहरहाल जो कुछ हुआ, मैं नहीं कह सकता कि इसमें तुम्हारी गलती कितनी है, लेकिन यह भी नहीं कह सकता कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है। रूहें, भूत प्रीत, बैर भेर, ये सब काले जादू के होते हैं और काला जादू कुफर है। एक मुसलमान को तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें इन गलास्तों से दूर रहना चाहिए। तुम अंदर से गंदे हो चुके हो। बज़ाहिर तुम्हारी शख्सियत में एक अच्छे इंसान की तमाम खूबियाँ हैं, लेकिन जो गंदगी तुम अपने सीने में उतार चुके हो उसे धोना मुश्किल है। सुनो, मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताऊंगा। ये तुम्हें 40 दिन तक पढ़ना है। इस वजीफ़े से तुम्हारे अंदर की गंदगी साफ़ हो जाएगी और तुम अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करोगे। तब तुम्हारी असल शख्सियत वापस आएगी। विसालुद्दीन साहब, मैं एक मज़दूर की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई दौलत, लेकिन जो कुछ हो चुका है खुदारा मुझे उससे छुटकारा दिला दीजिए। मैं आखिरी हद तक कोशिश करूँगा और ज़ाते बारी से उम्मीद है कि तुम जहनी कल्ब हासिल कर लोगे। मैंने कहा, मुझे वजीफ़ा बताइए। अभी नहीं बेटे, उसके लिए मुझे इजाज़त लेना पड़ेगी। ऐसे काम आसान नहीं होते। इनका सिलसिला होता है जो दूर तक पहुँचता है। अब तुम ठीक हो, बात ख़त्म हो गई। तुम्हें जो कुछ बताने से रोकना चाहता था तुम वो बता चुके। अब ऐसा करना कि कल शाम को मगरिब के बाद मेरे पास आना, तुम्हें वो वजीफ़ा बताऊंगा और इसके बाद तुम्हारे गिर्द हिसार खींच दूंगा, वो जगह बताकर जहां तुम्हें वजीफ़ा पढ़ना है। समझे तुम? जी विसाल साहब। जो गलाजत तुम्हारे वजूद पर लग गई है उसे साफ़ करना ज़रूरी है। तुम अपना ईमान खो चुके हो। चाहे जितनी कोशिश करो, तुम्हें एक अजीम कफ़ारा अदा करना है। अपने आप को तैयार कर लेना। इसके बाद विसालुद्दीन ने हमें जाने की इजाज़त दे दी। रास्ते में हिकमत ने पूछा, तुम्हें कोई बदन में तकलीफ़ तो नहीं? क्या कहूँ यार, छोड़ो, मैंने कहा और वो खामोश हो गया। रात को मैं लेटा रहा और मेरे जहन में कई किस्म की सोचें आती रहीं। फिर मैंने अचानक मोंगा को आवाज़ दी। मोंगा। तीसरी आवाज़ पर मैंने अपने सामने मोंगा की परछाई महसूस की और फिर वो अपने सर कटे वजूद के साथ आ गया। मैंने कहा, तू अपने आप को मेरा ग़ुलाम कहता है? कहने लगा, छोड़ो मियाँ जी, छोड़ दो ये बातें। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जाप पूरा नहीं कर सके, वरना तुम जैसे लोग काबिल एतबार नहीं होते। मैंने कहा, मोंगा, तुमने भी तो मेरे साथ ज्यादती की थी। कहने लगा, तुम उस मौलवी को क्या बताने जा रहे थे? मैंने कहा, तुम्हारी कहानी। तुम्हें पता था कि वो मौलवी फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मैंने कहा, तुझे क्या नुकसान पहुंच सकता था? कहने लगा, छोड़ो। मैंने कहा, मुझे बता कि मैं तुझसे किस तरह जान छुड़ा सकता हूँ। कहने लगा, एक तरकीब है। मैंने कहा, क्या? जाप याद करो और पूरा करो। हमने एक ऐसे साधु का पता मालूम किया है जो तुमसे जाप पूरा करा सकता है। मैंने कहा, मैं लानत भेजता हूँ। तो ठीक है मियाँ जी, फिर हम भी तुम पर लानत भेजते हैं। बिगाड़ लो तुमसे जो कुछ बिगाड़ा जा सकता है। सोच लो, हमसे दुश्मनी अच्छी नहीं रहेगी। अब तो तेरी और मेरी दुश्मनी चल निकली है मोंगा। तो आ जाओ मैदान में, देख लेंगे। दूसरी सूरत में हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसके बाद हम कभी नहीं बताएंगे। वो ये है कि हम तुम्हें साधु के पास पहुँचाए देते हैं। जाप पूरा कर लो, जब हमें गर्दन वापस मिल जाएगी तो हम आज़ाद हो जाएंगे और तुम अपने काम से लगना, और उसके बाद अगर कुछ करना चाहते हो तो करके देख लो।
ठीक है मोंगा, मैं तुझसे निपट लूँगा। हाँ ठीक है, हमें कौन सी परवाह है, उसने कहा और फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं सख्त तैश में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मौलवी विसालुद्दीन का उनसे मुलाकात करके वो वजीफ़ा मालूम करना था जो वो मुझे बताना चाहते थे, जिससे मेरे अंदर बेहतरी पैदा होनी थी। कैसी हिमाकत थी, मुझे किसी उलझन में नहीं पड़ना था, लेकिन मैं ख्वामख्वाह इन उलझनों में पड़ गया। अगले दिन मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। शाम हुई तो मैं मुकर्ररा वक्त पर मौलवी विसालुद्दीन के पास चल पड़ा। मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो गई। मस्जिद में आने वाले नमाजी नमाज़ पढ़कर जा चुके थे, लेकिन मुझे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की या दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। अभी दस्तक दे रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे पुश्त पर हाथ रखा। वापस पलटा तो एक परछाई नज़र आई और ये परछाई उसी तेज़ी से मेरे बदन में दाखिल हो गई कि मैं खुद भी समझ नहीं पाया। लेकिन फिर बदन का भारी होना, दिलो दिमाग का कब्ज़े में जाना मुझे एहसास दिलाने लगा कि मोंगा मेरे बदन में दाखिल हो चुका है। उसी वक्त गौहर ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे के तासरात अजीब से हो गए और उसने इस्तकबालिया अंदाज में मुझे देखा। उसने गर्दन खम करके मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। मेरे कदम मेरी मर्ज़ी के बगैर उठ रहे थे। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे थे, गालबन चाय पी रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, गौहर बेटे चाय ले आओ। माफ़ करना सर में कुछ दर्द हो रहा था, हालांकि मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे साथ चाय पीऊँगा। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर सकते के आलम में रह गए। गौहर अंदर की जानिब चल पड़ी। मौलवी साहब फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे। मेरा दिल चाहा कि चीख कर उनसे कहूँ कि मौलवी साहब, इस वक्त मैं अपने आप में नहीं, खुदारा अपने आप को बचाओ, लेकिन मैं ये न कह सका। वो बेचारे हड़बड़ा कर दोनों हाथ चारपाई की पट्टी पर टिका कर अपनी टांगों के साथ कूदे, लेकिन उस वक्त मैं उन पर लपक पड़ा था और मेरे हाथों में वही मनहूस खंजर था जो पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुका था। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, मैंने खंजर का इंतहाई भरपूर वार उनकी गर्दन पर किया कि उनकी गर्दन भट्टे की तरह उनके शानों से जुदा होकर जा पड़ी और इनका निचला धड़ बुरी तरह तड़पने लगा। तब ही मोंगा मेरे बदन से निकल आया और उस गर्दन की जानिब लपका। फिर उसके दोनों हाथों ने गर्दन उठाई और अपने शानों के बीच रख ली। फिर वो गर्दन के सिरे टिटोल कर देखने लगा और गर्दन को घुमा घुमा कर अपने बदन पर जमाने लगा। मेरे एसाब की तो जान ही निकल गई। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सका। मोंगा देर तक गर्दन को अपने शानों पर टिकाने की कोशिश करता रहा और उसके बाद उसने गर्दन झिल्लाकर दीवार पर दे मारी। ये भी ससुरी ठीक नहीं आ रही, उसने कहा। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने खौफ भरी निगाहों से अंदर का मंजर देखा, फिर मुझे देखा और उसके बाद चीखते हुए बाहर निकल कर भाग गए। पता नहीं कौन थे और क्यों मौलवी साहब के पास आए थे, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। और फिर मुझे अचानक चीख सुनाई दी। ये चीख अंदर से आई थी और गौहर के अलावा किसी और की नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।